नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लगभग 38-39 डिग्री 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। और जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, तो आपके पौधों के ऊपर माइट की सबसे ज़्यादा समस्या आएगी। और माइट सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पौधों को पहुंचाती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। माइट की पहचान क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वही ये दिखा दूं, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने अभी नई गार्डनिंग शुरू की है, खासकर लॉकडाउन के दौरान, उनको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं है और वही सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पौधे को कर जाती है। तो देखिए, इसलिए तो इसकी पहचान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो बारीक बारीक आपको जाले दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत बारीक जाला है ये पत्ते के दोनों साइड मिलेगा आपको। और ये बेल के ऊपर दोनों साइड पे कवरिंग करके एक जाड़ा सा बना देता है बारीक सा। ये देखिए, इसके अंडे हैं। ये इस तरह से पूरे पत्ते को, ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक लेयर बना रखी है। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है जब दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है इस टाइम में माइट। आप इसकी एक पहचान और ये भी है, पत्ते के नीचे और ऊपर दोनों साइड ऐसे अगर हाथ से रब करेंगे तो आपके हाथ के ऊपर जाड़ा सा भी इकट्ठा हो जाएगा। और जो उसके बच्चे वगैरह हैं, वो देखिए, ये रेड रेड इनका जो ब्लड निकल रहा है, उसकी वजह से हाथ पे भी आ गया कलर इसका। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। माइट से बचाने का सबसे आसान और जो पहला तरीका ये है कि अपने पौधों को आप डेली पानी से वॉश करें, अच्छे पानी के तेज़ प्रेशर से पूरे पौधों को वॉश करें। ये मेरी तरबूज की बेल थी और मैं पिछले एक हफ्ते से घर से बाहर था, इस वजह से संभाल नहीं पाए। ये देखिए, जो तरबूज लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ भी रुक गई है। ये जो तरबूज हैं, ये अब तक काफ़ी बड़े हो जाने थे, लेकिन इनकी ग्रोथ भी रुक गई है क्योंकि पत्तों को पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है। और ये देखिए, लगे हुए बहुत सारे हैं, लेकिन प्लांट ख़राब होने की वजह से इनकी भी ग्रोथ रुक गई है। और उसके लिए आप पानी के तेज़ प्रेशर से पौधों को वॉश करते रहे। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप 2 रीठा 1 लीटर पानी के अंदर शाम को भिगो के छोड़ दें। रीठा को थोड़ा सा बारीक क्रश कर लें, उसकी जो गुठली है उसको निकाल के फेंक दें, और जो उसका छिलका बचेगा फल का, उसको आप तोड़ के बारीक करके और 1 लीटर पानी में 2 रीठा भिगो के छोड़ दें शाम को। सुबह उसको छान के और डायरेक्ट स्प्रे करना है, उसके अंदर कुछ डाइल्यूट नहीं करना है। पानी की मात्रा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये 1 लीटर का मैं रेशियो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो समस्या आती है वो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, ये इस पे भी माइट आई हुई है और ये फंगस का भी अटैक है साथ में। तो ये पूरा मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा ख़त्म हो गया है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये 1 हफ्ता बाहर रहने का नुकसान हो गया है। ये पौधे ठीक है, इन पे कोई माइट वगैरह नहीं थी, तो बचाव हो गया। इस पे अभी भी फ्रूटिंग चल रही है। ध्यान से। उसके बाद देखिए, ये खरबूजे की बेल हैं। खरबूजा भी ठीक ठाक साइज़ का हो गया है। ये बोबी ताइवान है, 600-700 ग्राम तक का इसका फ्रूट बनता है। बहुत मीठा होता है ये। और इस पे भी माइट और वाइट फ्लाई दोनों का अटैक है। देखिए, मक्खी उड़ रही है।
माइट का इलाज तो मैंने आपको बता दिया। वाइट फ्लाई के लिए आप थोड़ा सा 4-5 ग्राम तम्बाकू का पाउडर लेके पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उसके साथ में आप नीम ऑयल डाल लें और दोनों को मिला के पत्तों के ऊपर नीचे अच्छी तरह से स्प्रे करें। हफ्ते में 2 बार रिपीट करेंगे तो ये वाइट फ्लाई भी कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल नहीं मरेगी ये, लेकिन कंट्रोल में रहेगी। तो ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, घिया के ऊपर बात करते हैं। बहुत से लोग आजकल एक भेड़ चाल के पीछे पड़े हुए हैं। पहले जो 2G 3G 4G वाला जो ड्रामा था वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबको पता चल गया पागल बना रहे हैं। उसके बाद अब बात आती है कि पत्ते काट दें, 2 पत्ते काट दें, 5 काट दें, 7 काट दें, 10 काट दें। अरे यार, जब इसके पत्ते ही काट दोगे तो इसकी ग्रोथ कहाँ से होगी? किसी भी प्लांट के पत्ते हैं वही उसका सौर पैनल होते हैं। उन पत्तों के थ्रू ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर आप उसके पौधे के पत्ते काट दोगे तो उसकी ग्रोथ कहाँ से होगी? 10 पत्ते के बाद ऊपर से काट दो, फिर उसके साइड ब्रांचेज निकलेंगे, उनको काट दो, उसमें मेल फ्लावर आएंगे। अकेले मेल फ्लावर से फ़ायदा क्या होगा? जब फीमेल फ्लावर और मेल दोनों आएंगे तभी तो पोलिनेशन होगा, तभी फ्रूट सेट होगा। 90% लोगों की यही शिकायत रहती है कि जी फ्रूट आ रहा है लेकिन ख़राब हो रहा है, 2 इंच का 3 इंच का होकर उंगली जितना लंबा होकर गिर जा रहा है, या तो उसके प्लांट पे सारे ही फीमेल फ्लावर आ रहे, मेल आ ही नहीं रहे, तो पोलिनेशन होगा ही नहीं भैया। इसलिए अफवाहों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये मेरा लगभग 28-30 दिन का पौधा है। कुछ लोग इसको 15 दिन का बता देते हैं, कुछ लोग इसको 2 हफ्ते का बता देते हैं, कोई 10 दिन का बता देते हैं। लगभग ये 28-30 दिन का पौधा है और इसके ऊपर ये मेल फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। साथ में इस पे कितनी ब्रांचेज निकल गई हैं ये देखिए। एक ये निकल गई है, एक ये निकल गई है और एक ये निकल गई है। इसके ऊपर 4 ब्रांच अपने आप निकली है। मैं किसी भी ब्रांच का कोई पत्ता नहीं तोड़ूंगा, कोई ब्रांच की कटिंग नहीं करूंगा और इस पे बहुत जल्दी फ्रूटिंग भी सेट हो जाएगी। इसी तरह से ये देखिए, इस पे भी नीचे से ही मतलब इसके साइड ब्रांचेस शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये निकल गई है, ये भी निकल गई है और ये भी निकल गई है। ये ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। साथ में इस पे फ्लावर्स भी आने लग गए। इसी तरह से आप करेले में भी कर सकते हैं। कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कटिंग की ज़रूरत नहीं है। पौधा जैसे जैसे उसको फीडिंग मिलेगी साइड से अपने आप ब्रांचेज निकालनी शुरू कर देगा। उस पर मेल और फीमेल फ्लावर अपने आप आएंगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ये हमारे कद्दू की बेल है, पेठा भी बोलते हैं। ये मेन ब्रांच है। कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई पत्ता ख़राब हो गया हो, रेत मिट्टी में लग के या फंगस लग गई हो, तब आप उसको काट के हटा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसके ऊपर अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अगर हम इसको तोड़ देते हैं ऊपर से, क्या होगा? नीचे से जो ब्रांचें निकलने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम 5-7 दिन 10 दिन तो लगेंगे। कि ये थोड़ी है कि आज आपने काटा 24 घंटे में इसकी ब्रांचें निकल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस ब्रांच को आप तोड़ोगे 2-3-4 दिन के बाद कहीं से भी जो नई ब्रांचेज निकलेंगी वो भी तो 1 फुट 2 फुट की ग्रोथ लेंगे, तभी उसे फूल आएगा, फल आएगा। इसलिए इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। ये देखिए, ये साइड ब्रांचेज अपने आप निकलनी शुरू हो गई हैं और इस पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स आएंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे और दिखाता हूँ, 1-2 बेल हैं। ये देखिए, ये एक साथ की लगाई हुई बेल है, एक ही दिन लगाई हुई है। सेम वैरायटी है सारी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा
जो ड्रम के अंदर उपले का पानी डाला हुआ है ट्रायल के तौर पे, वो डाला था, दूसरे पौधों में नहीं डाला, क्योंकि सब में डाल देंगे तो फ़र्क का नहीं पता चलेगा भाई किसका ज़्यादा पावर है। इसकी भी ब्रांचेज उससे डबल हो गई हैं साइज़ जो है, और वही 4-4, 5-5 फुटा हुआ आ गया। देखिए आप, ये बेल यहाँ से चली है, इसके सारे पत्ते बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई पत्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पत्ते पे कहीं पे भी आपको स्पॉट नज़र आए, मान लो ये धब्बे नज़र आ रहे हैं इस पर, आप सबसे पहले क्या करें, पत्ते को पलट के देखें भाई उसके नीचे कोई रस चूसने वाला कीड़ा हो, कोई फंगस हो, माइट हो, कुछ भी हो, तब आप उसको कोशिश करिए सबसे पहले पानी से वॉश करें। अगर पानी से वॉश नहीं हो रहा है तो फिर आप उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक हो। ये देखिए ये पत्ता है, आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। आप सबसे पहले ये देखिए कि इसकी थोड़ी थोड़ी मरोड़ियाँ आई हुई है, मतलब पत्ता खुल के नहीं आया हुआ, जैसे साइड वाला पत्ता आया हुआ है। तो आप पत्ते को चेक करिए नीचे की साइड, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा या वो मर गया होगा। इसके अंदर किसी भी पेस्ट रस चूसने वाले कीट ने अटैक किया था, उसकी वजह से इसकी जो शाखाएं हैं, जो इसकी नसें हैं, उस पे उसने अटैक किया और उसकी वजह से ये आगे इसकी सप्लाई बंद हो गई, तो ये पत्ता सिकुड़ने लग गया है। मैंने इस पर 10 परनियर का स्प्रे किया था तो ये वहीं के वहीं रुक गई, उससे आगे कहीं नहीं बढ़ी, सारे पत्ते बिल्कुल साफ आए हुए हैं। इस तरह की जो समस्या ये माइट आ गई है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बाहर था, नहीं देख पाया था ये, इनको सबसे पहले तेज़ पानी से मैं वॉश करूँगा और उसके बाद 2-3 दिन लगातार इसको वॉश करेंगे, ये समस्या 90% तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर नहीं होगी कंट्रोल, फिर इसके ऊपर मैं रिठा का स्प्रे करूँगा। दोस्तों, थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस आप खुद भी करिए। 90% लोग यूट्यूब पे सिर्फ लाइक और कमेंट के लिए झूठ बोलते हैं लोगों को। आप उसी की बात मानिए जो आपको रिजल्ट दिखाता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी सुनिए, लेकिन जिसको थोड़ा सा ये लगे कि गार्डन के अंदर अच्छा काम कर रहा है बंदा और झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पॉइंट को आप एक डायरी के अंदर नोट कर लें। चाहे आप किसी की भी वीडियो देखते हो, किसी को भी फॉलो करते हो जो अच्छी जानकारी देता हो, खाली अफवाहें फैला रहा हो या ऐसे टॉपिक डाल देते एकदम से, एक भी बंदा अट्रैक्ट होता ही होता है उसकी तरफ, उनको अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि भाई झूठ की दुकानदार ज़्यादा नहीं चलती है। इसलिए जिसका रिजल्ट हो उसकी बातों को आप एक डायरी के अंदर नोट कर लें। जिस भी वीडियो में आपको कोई भी अच्छी चीज़ समझ में आए, कोई फर्टिलाइज़र के बारे में है, कोई पेस्टिसाइड के बारे में है, बीज उगाने के बारे में है, आप उसको अगर नोट करते जाएंगे तो एक सारे आपके नोट बनते चले जाएंगे। अगले सीज़न में जो भी आने वाले बेलें हैं, सब्जियां हैं, उसके बारे में आपको जानकारी अपने आप हो जाएगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे आपको नाम भी पता चल जाएंगे, ये फलानी बीमारी है, ये देगड़ी बीमारी है, इसका क्या इलाज है, ये किस मौसम में आती है। इसलिए डायरी बना के रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई, छोटी छोटी लौकी बढ़नी शुरू हो गई है। ये देखिए, एक चीज़ नोट करने वाली है, किसी भी फल को हाथ ना लगाएं कभी भी, भूल के भी। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं। फल को आप बिल्कुल भी टच मत करिए, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और हाथ लगाने के बाद इसके 90% चांसेस ख़राब होने के होते हैं, पॉलिनेशन नहीं होगा उसमें। आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लें। अब देखिए, ये मेल फ्लावर खुलेंगे, उसके साथ साथ ये फीमेल फ्लावर भी खुल जाएगा और इसमें तुरंत पॉलिनेशन हो जाएगी।